हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल स्टडी 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करेंगे आज इस मोटिवेशनल कोट के साथ। इधर रखे जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से होते हैं, दर्द सबके एक से होते हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग, मतलब हौसले अब सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आइए इस मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो में लेकर के आ रहे हैं आपका अनुपात समानुपात के RS अग्रवाल अनुपात समानुपात का। तो आइए बच्चों स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है आपका, ये फर्स्ट में दे रखा है A अनुपात B, A अनुपात B, A अनुपात B की जो वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है A अनुपात B का मान दे रखा है 3/4, 3:4 है। आगे दे रखा है सवाल में B अनुपात C, B अनुपात C की वैल्यू दे रखी है 8:9 है, 8:9 है। तो आपसे रेशियो में पूछा गया A और C की वैल्यू कितनी होगी, A अनुपात C का मान कितना होगा। देखो बच्चों में इस तरीके से ये सवाल आपको दो तरीके से मैं अभी करवा रहे हैं आपके लिए। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस सवाल को। देखो सवाल तो दो तरीके से किया जा सकता है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, तुम्हारे पास A B और मैंने C लिख लिया 3 नंबर, A B C। A और B की वैल्यू कितनी रखी 3:4, तो मैंने यहाँ पे कितने लिख लिए 3:4, 3:4 आपके पास यहाँ पे आ गए। बी सी की वैल्यू कितनी रखी, बी और सी की वैल्यू कितनी रखी 8:9, यानी बी सी की वैल्यू जो कितनी रखी है आपकी 8:9 दे रखी। तो बी की वैल्यू कौन दे रखा है तुम्हारे पास, ये वाली, तो यहाँ पे कितने आ गई 8 आ गई। सी की वैल्यू ये दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, देखो सबसे अच्छा तरीका होता है तुम्हारे पास जो पास दे रखे है कितने हैं 4 है 9 के पास, तो यहाँ पे कितने बढ़ा लेंगे 4, तो यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे आपके 8, इसके पास कितने आ जाएंगे आपके 8। देखो मैं ये सिखा दे रही, ये तो आपकी वैल्यू दे रखी थी। तो सी के पास में देखते हैं नंबर कौन सा है, बी वाला नंबर है। बी के पास डिजिट कितना दे रखा है 4 दे रखा है, 4 वहीं पे पास में कर लेंगे, ठीक है। उसी तरीके देखो यहाँ पे 8 दे रखा है, मतलब ए के पास में कौन सा होगा भैया, बी होगा। दूसरे वाली लाइन में, दूसरे वाले लाइन में कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो यहाँ पे कितना कर लिया 8 कर लिया। अब देखते हैं इससे काट भी सकते हो तुम लोग, नहीं तो पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर काटने वाला भी तरीका मैं बता देंगे आपको। चाहते हैं कितने हो गए 12, 8 चौक कितने हो गए। देखो मैं यहाँ पे करवा दे रहे, वाला यहाँ तक तो आपका सवाल लिखा है। देखो 8 तीन कितने हो जाएंगे 24, 8 चौकू 32, और इधर करेंगे 9 चौक कितने हो गए 36। तो इसे काट देंगे, देखो 4 से कट डिवाइड चला जाएगा, 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32 और 4 नियम कितने हो गए 36। तो आपसे पूछा गया है कि आपका A अनुपात C कितना होगा। देखो A और C की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 6 और C की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 9 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 6:9। लेकिन 6 आपका 9 आंसर नहीं होगा, तो इसे भी आपको काटना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 3 से काट, 3 दूनी 6 और 3 तरह का 9, तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 2:3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका भी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास डी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखते दूसरे तरीके से भी करते हैं, देखो कैसे करते हैं। जैसे ये आपको काटना नहीं आ रहा है, तो देखो मैं बता रहे, आप इसे को मैं रफ कर दे रहे यहाँ से। जैसे काटने में थोड़ी दिक्कत होती है आपको, तो आपको कैसे करना है, जैसे ये वैल्यू दे रखी है आपकी। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इसे भी मैं रफ कर दे रहे। अब मुझे देखो डबल वैल्यू किसकी दे रखी है तुम्हारे पास, यहाँ पे इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है। इस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे पास 4 दे रखी, और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी 8 दे रखी है। तो अब यहाँ पे देखो सिंपल कॉन्सेप्ट की तरीके से मैं कैसे करेंगे, ऊपर वाले में केवल मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दें, बराबर वैल्यू करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दें। जब मैं इसमें पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 3 6 4 दूनी 8 हो गई। अब देखो तुमसे क्या पूछा गया, ए और सी की वैल्यू, ए और सी की वैल्यू पूछी गई। देखो ए का मान कितना है तुम्हारा 6 और सी की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 9 आ गई, तो आंसर कितना आ जाएगा, फिर वही काटेंगे 2 3 6, अरे सॉरी 3 दूनी 6 और 3 तरह का 9,
तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2:3 आपका आंसर आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, चाहे ये वैल्यू बराबर कर लो, आप बराबर नहीं कर पा रहे हो तो उस तरीके से कर लो। आपके पास मैंने 2 तरीके बता दिए, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं एक काटने वाला भी आपको तरीका बता रहे जिस तरीके से मैंने किया था। इस सवाल को ही मैं बता दे रही, फिर आपको एक ही एक तरीका बताएंगे, ठीक है। तो जैसे ए और बी है, ए बी और सी दे रखा है तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3:4 है, और बी सी की कितनी रखी, 8 और 9 है, 8 और 9 है, ये वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, या तो सीधा मल्टीप्लाई मत करो, देखो मैं वही बता रही जो मैंने सिखा रखा है आपको। 4 आ गए, यहाँ पे कितने आ गए, 8 आ गए। अब इसे वैल्यू को काट दो यहाँ से, देखो 4 दूनी कितने होते हैं, 8 होते हैं। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्योंकि 4 की टेबल मैंने पूरे में पढ़ दी। यहाँ पे देखो 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 एकन 4, देखो 3 दूनी कितने हो गए, 6, 8 और 9 एकन 9। देखो आपसे सभी वैल्यू आ गई, आपसे ए और सी की वैल्यू पूछी, देखो 6 अनुपात कितना आ जाएगा, 9। और आपकी रेशियो में जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में वैल्यू तुम्हारे पास जितनी भी कम से कम नंबर से जितनी भी कट जाती है वही आपका फ्रैक्शन वैल्यू होती है तुम्हारी। तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3 और उधर आ जाएगा कितना तुम्हारे पास, 2, 3 से काट देंगे। तो करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं क्या दे रखा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी रखी, 3:2, 3:2 दे रखा है। बी अनुपात सी की वैल्यू दे रखी है, बी अनुपात सी की वैल्यू दे रखी है 3:4। बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी रखी है, 3:4। तो ए सी की आपसे वैल्यू पूछी है, देखो क्या बताना तुम्हें, आपको बताना है ए अनुपात सी की वैल्यू कितनी होगी। तो वही आपको सेम पूछा गया, इसमें भी आपसे ए और सी की वैल्यू आपको बतानी है। देखो कैसे फाइंड करोगे तुम लोग, ए सी की वैल्यू बताने के लिए देखो ए बी दे रखी है तुम्हारे पास। अब देखो कैसी तरीके से ये मल्टीप्लाई नंबर कर लो। सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करें, देखो 3 मतलब यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर दें, देखो आप इसमें देखो 2 का मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले में 3 का। जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी कितने हो गई, 6 और 4 दूनी कितने हो गई, 8। तो देखो ए बी की वैल्यू कैसी है तुम्हारे पास, ये देखो दोनों वैल्यू कैसी होगी तुम्हारे पास, सेम होगी। बी और सी, ए बी सी की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा गया ए और सी की वैल्यू, देखो ए की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, तुम्हारे अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है ए की वैल्यू, यहाँ पर लिखे थे ए बराबर 9 है और सी बराबर कितना दे रखा है, 8 है। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8, 9:8 आपका आंसर आ जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं इस तरीके से कर पा रहे, मैं दूसरा भी तरीका आपको कॉन्सेप्ट फिर बता दे रहे हैं, यहाँ से रिपीट कर रहे हैं दोबारा से एक बार फिर। देखो फिर कैसे करना है, तो ए बी और सी 3 दे रखे, ये 3 2 और ये कितना है 3 4। देखो यहाँ पे पास में कितना आ जाएगा 3, मैंने ये बता रखा है, यहाँ पास में कितना आ गया 3। यहाँ पे कितने दे रखे आपके पास, 2 दे रखे। तो जब 2 दे रखे तो आपके पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 आ गए फाइनली। कोई दिक्कत है किसी को, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 3 3 का कितने हो गए 9, 3 दूनी कितने हो जाएंगे आपके, 3 दूनी कितने हो गए 6 हो गई, और 4 दूनी कितने हो गई 8 हो गई। आपसे जिसका पूछा गया है आप वही बता सकते हैं। देखो ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू कितनी है 6 है, और सी की वैल्यू फाइनली कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो आप किसी भी तरीके से, आपको कॉन्सेप्ट दोनों भी दे रखे हैं मैंने आपसे, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो सवाल को। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करना है आपको बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है W1 और W2, W आ गया भाई, W1 और W2।
W1 और W2 की वैल्यू दे रखी है, 2 अनुपात कितनी है, 3 है। फिर आगे सवाल में दे रखा है आपको W1 और W3, W1 और W3, W1 और W3 की वैल्यू कितनी रखी है आपके पास, दे रखा है 1 अनुपात 2 दे रखा है। तो आपसे ये पूछा कि W2 और W3 का अनुपात कितना होगा, W2 और W3 देख लो कितना हो जाएगा। बस आपसे ये पूछा गया W2 और W3 का अनुपात कितना होगा। W2 और W3 की वैल्यू निकालेंगे। देखो अब पहले मैंने आपसे बता रखा है, इसमें कुछ भी नहीं, मतलब अनुपात समानुपात हो सकता है आपका, सबसे सिंपल ही चैप्टर होता है देखा जाए तो। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये देखना है वैल्यू कौन सी सेम दे रखी है, W1 और W1 ये दे रखा है, तो आपको इससे मतलब नहीं है, ये तो वैल्यू होगी ही होगी। कुल मिला के आपके ये वाली वैल्यू का जो बराबर दोनों हो जाए तो आपका काम सही हो जाएगा। तो देखो बराबर करने के लिए ऊपर 2 दे रखा है W1 वैल्यू, और इसमें कितनी दे रखी है W1 की वैल्यू, 1 दे रखी है फाइनली। तो 1 देने के लिए अब मैं कितने का मल्टीप्लाई करता है जो यहाँ पे 2 आ जाए, आपको भी पता है फाइनली 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो फाइनली 2 आ जाएंगे आपके। जब मैं देखो यहाँ पे क्या कर रही है, 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने आ जाएगी, 2, 2 दूनी कितने हो गई, 4 हो गई। तो आपका देखो अब W1 की वैल्यू कितनी आपके अकॉर्डिंग है, 2 हो गई, W2 की वैल्यू कितनी है, 3, और W3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 4 दे रखी। तो आपका काम बन गया भैया, क्योंकि आपको W2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, W2 की वैल्यू कितनी, 3 दे रखी, तो आपका W2 की वैल्यू 3 आ गई, और W2 की वैल्यू कितनी है 3, और W3 की वैल्यू कितनी है 4 है। भैया आपका आंसर आ गया 3:4 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 3:4 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शायद आपको देखो दिक्कत होगी इस सवाल में, इसलिए दिक्कत हो सकती है क्योंकि अभी आपका क्या हो रहा था, W1 और W2 और W3 स्टार्ट हुआ करता था, तो मैं बीच वाली वैल्यू को मैन कर लिया करते थे और आपको कर लिया करते, लेकिन आपको W1 और सवाल में केवल थोड़ा सा पॉइंट चेंज कर लिया उन्होंने, W1 और W1 दे दिया, यहाँ पे W2 नहीं आपका दिया है, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। तो करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 4, देखते हैं 4 में क्या कहा गया। 4 में देखो ये कहा गया है ए बी बराबर है 64, ए बी बराबर कितना दे रखा है 64 है। अब ऑप्शन से करना पड़ेगा, मजबूरी है यहाँ पे थोड़ी सी। ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए में है आपका 8:A बराबर 8:A बराबर 8:B। ऑप्शन बी में देखते क्या दे रखा है, ऑप्शन में बी में दे रखा है A:16 और B:4, और सी में आपके पास वैल्यू दे रखी है A:8 B:8, और ऑप्शन डी में दे रखा है आपके पास 32:A बराबर B:16(2)। ये आपके पास फाइनली वैल्यू दे रखी है। तो देखो बच्चों में दूसरी तरीके मतलब तरीका इसमें बता रहे, पहले मैं बता दे रहे आपको, समझा दे रहे यहाँ पे, तब करवाते सवाल को। जैसे आपको लिखा मिल जाए 3:4 और बराबर या प्रोपोर्शनल का चेन मिल जाए, तुम्हारे पास साइन मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है 5 मान लिया, एक्स दे रखा है, तो आपको एक्स की मल्टीप्लाई में अगर जो आपसे पूछ लिया जाए एक्स की आपको वैल्यू बतानी, वो आप कैसे बताओगे। तो बताने के लिए उसके लिए मैं क्या करते हैं, पास का मल्टीप्लाई पास में करेंगे, जैसे इसका मल्टीप्लाई पास में, और दूर का मल्टीप्लाई में किस में कर देंगे, दूर में फाइनली कर देंगे। जब मैं दूर का मल्टीप्लाई दूर में करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5×20 आ गया, बराबर कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? मेरे अकॉर्डिंग शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज करेंगे, हम देखते कैसे करेंगे। a×b दे रखा है, a×b बराबर कितना निकालना है आपको, 64 सिद्ध करना है तुम्हें। देखो a का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 8×1 = 8, और b
बी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 8 एकन 8 हो जाएगा। तो 8 से 8 कट गए तो आपके भैया 64 तो आए ही नहीं, आपके 64 तो आए ही नहीं ना, तो ए भी आया मल्टीप्लाई में, तो आपका ये ऑप्शन तो भैया गलत हो गया। कोई दिक्कत नहीं इस वाले में। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में। बी में देखो पास का मल्टीप्लाई पास में आपको मैंने बता रखा है, यहाँ पे मैंने आपसे ये बताया कि पास का मल्टीप्लाई पास में करते हैं या दूर का मल्टीप्लाई दूर में करते हैं। देखो मैंने पास का मल्टीप्लाई पास में करेंगे। अब देखो यहाँ पे होगा बराबर, देखो मैं बता रही 16 भी बराबर कितना हो जाए 4a, 4 चौकू 16, तो आपका फाइनली आपको 64 निकालना भैया, नहीं हुआ आपको, तो ये अभी ऑप्शन कैसा हो जाएगा आपका गलत हो गया, ऐसे भी छोड़ दो। अब करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। देखो बी का मल्टीप्लाई ये में करोगे, दूर का मल्टीप्लाई दूर में करोगे, तो कट पेट के आपको पता है एक ही आना है, कुछ नहीं निकलने वाला आपका हल। लेकिन यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो पास का मल्टीप्लाई पास में, तो ए भी हो गया, दूर का मल्टीप्लाई दूर में 32 दूनी कितने होते हैं 64। फाइनली आपको ये सेटिस्फाइड कर गया, आपको ए भी बराबर आपको कितना निकालना था 64 निकालना था, ए भी बराबर आपका 64 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका फाइनली आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 में दे रखा है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 3:4, 3:4 दे रखा है। बी अनुपात सी बराबर दे रखा है, बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 4:7, 4:7 दे रखा है। ए बी सी, देखो आपसे पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में सी बराबर, आपको वैल्यू को फाइंड करना है। देखते हैं इससे कैसे वैल्यू फाइंड करोगे। आपको देखो एक सिंपल तरीका मैंने आपसे कॉन्सेप्ट बता रखा है। आपको देखो यहाँ पे देखो बी किस तरह मैच कर रहा है, ए भी मैच कर रहा है, तो आपको बस यहाँ से आपको बी को मैच कराना है, बस कुछ भी नहीं करना है, तुम्हारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, दोनों तरफ बी मैच कर गया, आपको कुछ भी नहीं करना है इस सवाल में। फिर क्या करना है आपको, देखो ए की वैल्यू कितनी दे रखी 3 दे रखी, बी की वैल्यू कितनी है 4 हो गई, क्योंकि दोनों भैया कुछ भी नहीं करना है, सीधी सीधी वैल्यू दे रखी उन लोगों ने पहले से ही। तो ए की वैल्यू जब 3 हो गई तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो गई, और सी की देखो 4 और 3 कितने हो गई 7, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी भैया 7 दे रखी, नहीं 7 ऊपर 7 7 कितने हो गई 14, और नीचे भी कितने आ गए 7, 7 से डिवाइड देते कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो करते हैं, नहीं तो ए की वैल्यू कितनी 3 प्लस 4, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी 7, नीचे भी कितने आ गए 7, देखो 7 14, 14/7 और 7 दूनी कितने हो गई 14। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो शायद आपको समझ में आ गया। देखो जब आपकी वैल्यू ही आपकी सीधी सी बात सीधी दे रखी तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सवाल में, ठीक है बच्चों। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करना है आपको क्वेश्चन नंबर 6। भाई 6 क्वेश्चन नंबर आपको देखना है क्या दे रखा है। देखो 6 में कहा गया है यदि ए का मान 60%, बी के मान का 3/4 है। देखो ए का मान, ए का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ए का मान 60%, 60% हटाओगे तो कितने जीरो आ जाते 00। ए का मान 60% बी के मान के 3/4 के बराबर है, 3/4 के बराबर है भैया, कितना दे रखा है 3/4 के बराबर। तो ए और बी की वैल्यू बतानी भैया, तो देखते हैं इसे भी कर लो, इससे ये कैंसिल, देखो 3 दूनी 6, 2 से काट दो 2 पंचे कितने हो गई 10। तो ए बी को डिवाइड में भेज दो भैया, ए अपॉन बी, तो 5 कहाँ पहुंच जाएगा उधर 5 बटे कितना आ जाएगा 4। आपसे ए बी का अनुपात पूछा गया तो ए और बी का अनुपात कितना आ जाएगा 5:4। आपका फाइनली ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा डी। शायद आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका।
देखते हैं भाई नेक्स्ट में क्या दे रखा है। भाई आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक भी पहुंचती रहे। आपका प्यार रहेगा तो हम भी आपके साथ नए वीडियो लेके आते रहेंगे। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो आपका भाई बढ़ सकते भाई आगे। तो आप का काम है मेहनत करना थोड़ा सा। आप पढ़ाई कर रहे हो साथ साथ में मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो, आपका कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 7 वाला। क्वेश्चन नंबर करना है आपको भाई 7 वाला। देखो 7 वाले में क्या दे रखा है। 7 वाले में कहा गया a बराबर b का 4/5, a बराबर b का 4/5, a बराबर b का, तथा b बराबर c, b बराबर c, b बराबर c का 5/2 का 5/2 और a और c की वैल्यू आपसे ज्ञात करनी है भैया। आपसे a और c की वैल्यू पूछी। देखो कैसे करेंगे भाई, आपके पास कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं करना होता है तुम्हारे पास। मैंने बता रखा है कि जब b की वैल्यू आपसे बराबर हो, देखो a की, देखो सामने की वैल्यू सामने की होती है, अलग की वैल्यू मतलब देखो a की वैल्यू कितनी दे रखी, 4 है भैया, मतलब उसके सामने वाले की वैल्यू सामने वाले की होती है भैया। और यहाँ से b की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, 5 दे रखी है। जब b की वैल्यू 5, देखो b का अगर जो मल्टीप्लाई इधर करोगे, b का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा भैया, 5a हो जाएगा। और जो नहीं आ रहा तो देखो एक स्टेप में करा दे रहे हैं यहाँ से, देखो कोई दिक्कत नहीं, मैं करा दे रहे हैं यहाँ से। तो देखो a अपॉन कितना आ गया b, तो कितना आ गया 4/5, तो b, और नीचे कितना आ जाएगा तुम्हारे पास c, तो वैल्यू कितनी आ गई 5/4, 5/2। अब कर लो भैया, कुछ नहीं आता तो। देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू कैसी दे रखी तुम्हारे पास, सेम है भैया। जब आपकी वैल्यू सेम है तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आपको सीधी सी बात है। a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो a की वैल्यू 4 आ गई। और c की वैल्यू कितनी रखी है आपके पास, 2, तो 2 लिख दो, काट दो भैया, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2। आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो अब इसे सॉर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, देखो मैं रफ कर दे रहा यहाँ से बता दे रहे, हटो इसे हटा दो, कुछ भी नहीं करना आपको, आपको इसे भी नहीं करना है, बस काम खत्म हो गया। आपसे a की वैल्यू पूछी गई, देखो उसके सामने वाले की वैल्यू कितनी होती, सामने वाली 4 आ गया। अब c की वैल्यू पूछी गई, देखो c का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ही करोगे तो c बराबर कितना हो जाएगा फाइनली 2, तो c की जगह आप कितना रख दो, 2 लिख लो, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 1 2। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 2:1 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो करना चाहो तो इसी तरीके से भी कर सकते हो। और आपको एग्जाम में ये चीजें भी नहीं लिखनी है, आपको सीधा सीधा कंटेंट आंसर आना है, ये वाला आंसर। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 8 वाला, क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है। 8 में दिया गया भाई x अनुपात y बराबर दे रखा है 12:5, x अनुपात y बराबर दे रखा है 12:5 है, 12:5 है। आगे दे रखा है z और y का, z अनुपात y दे रखा है आपके पास 21:16 है। तो देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया x और z की वैल्यू कितनी होगी। करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो पहले तो आपको कुछ भी नहीं देखना इन सवालों में, बस आपको ये देखना वैल्यू मैच कौन सी कर रही है भैया। भैया वैल्यू मैच कर रही है, देखो बाई वाई दोनों कैसी दे रखी तुम्हारे पास, सेम दे रखा है भैया, तो लास्ट वाली वैल्यू मैच करेगी, आपको पता है। जब आपको लास्ट वाली वैल्यू पता होगी, मैच करेगी, तो हम कर क्या सकते हैं। यहाँ पे देखो आप क्या करना है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे में दोनों में ऐसा कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करें दोनों वैल्यू कैसी हो जाए भैया, बराबर हो जाए। आपको भी पता होगा बड़ा नंबर आ रहा है तो बड़ा नंबर आ जाएगा। जो मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई, 16 पंचे कितने होते हैं 80, और इसमें 16 का मल्टीप्लाई कर दो, 16 पंचे कितने होते हैं 80, दोनों वैल्यू कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अगर इस तरीके से भी आपको टाइम लग रहा है, नहीं कर पा रहे, सोच नहीं पा रहे, तो देखो सिंपल तरीका से मैंने बता रहे, एक्स बाई और क्या होता है
जेड होता भी, मैंने 3 तक बता रखे। एक्स की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है तुम्हारे पास 12। भैया वाई की वैल्यू कितनी रखी है 5 दे रखी है। यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बाई के सीध में बाई की वैल्यू लिखनी होगी। ऐसा नहीं है आपके पास जेड की वैल्यू भैया 21 पहले दे रखी है, आप यहाँ पे 21 लिख दो, नहीं लिखना है आपको। आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी भैया बाई, देखो बाई सेम दे रखा है, बाई की सीध में बाई की वैल्यू लिखोगे, बाई की सीध में बाई की वैल्यू कितनी है आपके पास 16 के बिन है, तो आपको यहाँ पे कितना लिखना होगा भाई 16 ही लिखना होगा आपको। यहाँ पे कितने आ गए आपके 16 आ गई। अब जेड की वैल्यू भैया बची होगी तो लास्ट में जेड की वैल्यू बची, तो कितनी आ गई यहाँ पे भैया 16। जेड की वैल्यू सॉरी कितनी है 21 आ गई। कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो यहाँ पे भी वही तरीका करना है आपको, कितने का मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे देखो 5 में मल्टीप्लाई तो कितने आ गए तुम्हारे पास 16 आ जाएंगी, तो यहाँ पे कितने आ गए 5 आ गए। भैया करना तो वही है, मजबूरी है आपकी भैया। तो देखते हैं कुछ नंबर कट जाता है तो सही है, तो नहीं तो भैया करना पड़ेगा भैया मल्टीप्लाई। नहीं कट रहा है, जो नहीं कटेगा तो भैया क्या कर रहे हैं, करो इसे भैया सॉल्व। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, कोई नंबर तो कट नहीं रहा है। बादशंग 72 की 2 हासिल लागी 7, 12 के 12, 12 7 कितने हुए 19, और 16 पंचे कितने होते हैं 80, 21 पंचे होते हैं 105, 105 हो गई। आपसे पूछा गया एक्स की वैल्यू देखो कितनी रखी है तुम्हारे पास 152, 192, एक्स की वैल्यू कितनी है 192। वैल्यू तो कटेगी नहीं क्योंकि आपके लास्ट में दे रखे हैं 105, तो उधर कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 से 5। आप देखते हैं काटते हैं, 3 और 1 6 हो गई, 3 9 और 1 10 और 2 कितने हो गई 12। देखो 9 और 1 कितने 10, 10 और 2 कितने हो गए 12। आपको पता है 3 से डिवाइड जा रहा है वो संख्या भैया 3 से कटेगी। देखो 3 से डिवाइड देखते हैं, 3 18, 1 बचा 3 को 12, और 3 7 सॉरी 3 3 का 9, कितना बचा 1, और 3 15। तो आपको फाइनली अनुपात हो जाएगा 64 अनुपात, आपका 35 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। दिस इज राइट करेक्ट आंसर ऑफ बी। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो जिस तरीके से करा रही थी मैं उस तरीके से दोबारा भी करा दे रही थी। देखो मैं दोबारा समझा, देखो एक्स अनुपात बाई 12 अनुपात 5 दे रखा है आपके पास, ठीक है। फिर दे रखा है जेड अनुपात बाई, जेड अनुपात बाई की वैल्यू कितनी है 21 अनुपात 16 दे रखी है, जब इसकी अनुपात दे रखी है, और एक्स अनुपात जेड की आपसे वैल्यू क्या करनी है निकालनी है। देखते हैं एक्स वाई जेड, मैंने पॉइंट मान लिए तुम्हारे पास तीनों नंबर कौन से हैं एक्स वाई और जेड दे रखे हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे एक्स और वाई की सीध में देखो वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, एक्स और वाई की वैल्यू 12 अनुपात 5, तो मैंने कितना लिख लिया 12 अनुपात 5 आ गया फाइनली। और नीचे देखो वाई की सीध में वाई की वैल्यू लिखेंगे भैया, जेड की सीध में जेड की वैल्यू, कुछ भी नहीं करना है आपको, जो वैल्यू जैसी दे रखी है वही आपको करना है, सीधा सवाल। वाई की वैल्यू भैया कितनी दे रखी है आपके पास 16 दे रखी, तो भैया मैंने 16 लिख लिया यहाँ पे। और जेड की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 21 है, तो भैया मैंने 21 लिख लिया। और 5 की वैल्यू में 5 का मल्टीप्लाई, दूसरे में 5 का मल्टीप्लाई, देखो 16 था यहाँ पे भी मैंने 16 का मल्टीप्लाई कर दिया भैया। और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गुणा किया तो 192 आ गया, इनका मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1 से 5 आपका आंसर आ गया। तो आपसे पूछा गया तो एक्स और जेड की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू ये दे रखी और जेड की वैल्यू ये दे रखी, तो आपसे यहाँ से कर लिया। तो ये करने के बाद मैं आपको दूसरा भी तरीका बता रही, देखते हैं उससे भी करें। आपसे पूछा गया है एक्स और जेड की वैल्यू, देखते हैं, इसे रब करा दे रहे दूसरे से कैसे करते हैं, एक्स और जेड की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं। मैंने कहा था आपसे ये वाली वैल्यू कौन लास्ट वाली वैल्यू कैसे करनी है बराबर, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दो भैया, ऊपर वाले में 16 का मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 5 का मल्टीप्लाई। जब 16 का मल्टीप्लाई किया था अभी कितना आया था भैया तुम्हारा, शायद याद होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। 72 की 2 हासिल लगी 7, 12 1 12 7 कितने हो गई 19, 192 आ गई, ठीक भैया। 16 पंचे 80, 80 हो गई। तो ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये आ गई। आपको पता है 21 पंचे कितने होते हैं 1 से 5,
21 पंचे कितने होते हैं? 1 से 5, तो कितने हो गए? 1 से 5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 पंचे कितने हो गए भैया? 80। तो भैया एक तो y की वैल्यू आपके गिवन ही है, इसमें एक की वैल्यू आपकी पहले ही आ चुकी है 80, आप दोबारा तो 80 ले नहीं सकते भैया। जब दोबारा वैल्यू नहीं ले सकते तो आपका अनुपात ये रेशियो बन गया तुम्हारा। फाइनली कितना बन गया? 192 और 80। और आपसे ये पूछा गया था एक्स और जेड की वैल्यू, एक्स की ये आ गई, जेड की ये अभी जो मैंने काट के आपको बता रखी, तो फाइनली आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 64 और 35। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है भाई आपको 9 वाला। देखते हैं 9 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखा गया है तो ये दे रखा है 2a बराबर 3b, यानी 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b दे रखा है और आगे दे रखा है आपका 4b बराबर 5b, 4b बराबर 5c। और आपसे पूछा क्या गया भैया? आपसे पूछा गया है a और c की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे निकालना है। करते हैं भाई। देखो आप कुछ भी नहीं करना है, मैंने तो आपसे बता रखा है भैया वही करो, कुछ भी नहीं करना है। ए के सामने भैया, ए के सामने कितने हैं? 3 है। बी के सामने कितने हैं? 2 है। यही तो दे रखा है। उसी तरीके से सी की वैल्यू कितनी है भैया? 4 है। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ पे 5 दे रखी है तुम्हारे पास, ये दे रखी है तुम्हारे पास। तो आप देखो करेंगे कैसे, या तो ऐसे सीधे सीधे कर लो। अगर जो सीधा सीधा नहीं आ रहा है आपको, तो मैं आपको वही तरीका बता रही भैया। कुछ नहीं आ रहा तो बी का डिवाइड इधर भेज दो, तो ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा? 3/2। ए अनुपात बी बराबर कितना आ गया? 3/2 आ गया। फिर उसी तरीके से देखो बी और सी का कर लेंगे। यहाँ पे बी और सी आ जाएगा आपके पास डिवाइड में, तो कितना आ गया? 5 कितना आ गया? 4 आ गया। जब 5/4 आ गया तो देखो मैं बड़ा नहीं कर रहे इस सवाल को, मैं क्या कर रहे, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तुम्हारे पास। बी को तो वैल्यू बराबर करना है, तो ऊपर वाले में 5 का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले में 4 का मल्टीप्लाई कर दो भैया। तो इधर हो जाएगा 5 3 15 और 5 दूनी कितने हो गए? 10। इधर हो जाएगा 5 चौकू 20 और 4 चौकू 16। ओ हो सॉरी 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 सॉरी। देखो आपके 5 दूनी कितने हो गए? यहाँ पे 10 हो गई। आपको 10 बनाने के लिए क्या करें, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। 2 का कर दो। 5 दूनी कितने आ जाएंगे? यहाँ पे 10 और यहाँ पे 8 दूनी 4 दूनी कितने हो गए? 8 हो गए। आपसे पूछा गया ए और सी की वैल्यू। ए की वैल्यू भैया कितनी दे रखी है तुम्हारी? 15 दे रखी है। ए की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 8 दे रखी है आपके पास। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा? 15/8 आपका आंसर आ जाएगा। 15/8 आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या ज्योति दिखाई पेपर बहुत जल्दी भैया? चलो अच्छी बात है ललित। सब खत्म हो ये? कितने? 2 और आइए। तुम्हारी चांदनी हुई है? अच्छा भाई, अब तो मौज ही मौज है पूरी साल। अब आप कहूँ पेपर चांदनी ज्योति के तो खत्म। चलो अच्छी बात। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपका, कौन सा करा रहे थे भाई, भूल और गई। क्वेश्चन नंबर 10 करना है आपको। 10 वाले में दे रखा है ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी 7/9 है। ए अनुपात 7/9 है। ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी रखी? 7/9 है। आगे दे रखा है आपसे बी सी की वैल्यू दे रखी, बी अनुपात सी की वैल्यू दे रखी 1/5 है। बी और सी की वैल्यू कितनी दे रखी? 1/5 है। बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी? 1/5 है। ए बी सी मतलब ए बी, जो तो ये सवाल करना हम बता रहे हैं, फिर उसके बाद तुम्हें करना है, ठीक है, इसी तरीके से। तो देखो मैं बता रही कर देखो इस सवाल में
देखो बी और बी कैसे दे रखी दोनों, हमने आपसे बोला था बी और बी ये वाली दे रखी तुम्हारे पास। देखो बी में कितने का मल्टीप्लाई करें भैया जो दोनों बी बराबर हो जाए। आपको भी पता है बी की वैल्यू कितनी है, 9 है। 9 यहाँ पे देखो एक में कितने का मल्टीप्लाई करें जो आपके 9 आ जाए फाइनली। तो आपको भी पता है इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 9 का मल्टीप्लाई कर दें। तो इस वाले में भैया आप 9 का सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 एकन कितने हो गई, 9, 9 पना 45। तो भैया आपसे पूछा गया ए बी सी की वैल्यू पूछी गई। देखो ए की वैल्यू कितनी है 7, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आपकी आई 9 है, सी की वैल्यू कितनी आई 45। आपका यही आंसर आ जाएगा तुम्हारा। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मैं बता रही भैया फिर दोबारा से देख लो। ए अनुपात बी की वैल्यू 7:9 दे रखी है, बी अनुपात सी की वैल्यू दे रखी थी आपके पास 1:5 दे रखी थी। आपके पास वैल्यू कितनी दे रखी थी 1:5। तो मुझे आपको पता है कि बी की वैल्यू ही आपको बराबर करनी है, जो वैल्यू दो बार दे रखी है उसे क्या करना है आपको बराबर करना है। तो मैंने इसमें देखो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 एक 9, 9 पना 45 हो गई। अब बी की वैल्यू कितनी हो गई, 9 यहाँ पे भी दे रखा है, 9 ऊपर भी दे रखा है, सही बराबर होगी। तो ए की वैल्यू 7 होगी, बी की वैल्यू 9 होगी और सी की वैल्यू कितनी होगी 45 हो गई। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। चांदी पानी ले आना क्यों। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 11 वाला। ज्योति वीडियो बनाना हो तुम्हें है, अब यार व्हाइट बोर्ड पे डेली बनाए यहाँ बस कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट वाले। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 11 वाला। 11 में देखते हैं क्या दे, एक सेकंड रुकना, इंक खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा ए अनुपात बी, थैंक यू भैया। देखो 11 वाले में दे रखा है ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है 5:7 है। मतलब इसकी जो वैल्यू दे रखी है कितनी है 5:7 है। और आगे देखो दे रखा है आपके पास बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी है 6:11। बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी है, बी अनुपात सी की वैल्यू है 6:11, 6:11। तो आपसे फाइनली पूछा गया ए बी सी की वैल्यू पूछी गई, मतलब आपको तीनों की ही वैल्यू बतानी। तीनों की वैल्यू बताने के लिए मैंने आपसे बोल रखा है सबसे सिंपल तरीका, और कुछ नहीं आता। देखो पहले मैं दोनों तरीके से बता दे रहे हैं यहाँ से। ए बी और अच्छा आंसर बताओ, बताओ तुम ही बताओ भैया कितना आएगा। ए और बी की वैल्यू कितनी रखी 5-7 है, तो यहाँ पे भैया 5 लिख लो और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखो बी के सीध में बी की वैल्यू लिख रही है और सी के सीध में सी की वैल्यू। बी के सीध में कितने लिखने, यहाँ पे कितने आ गई 6 और यहाँ पे कितने आ गए 11। देखो हमने आपसे बता रखा है इसके, देखो सी के पास में कौन सा भैया बैठा हुआ है, बी बैठा है। जब बी भैया बैठा हुआ है तुम्हारे पास, बी से ही तो कुछ लोगे भैया, तुम सीधी सी बात है। तो इसके पास 7 नंबर है, तुमने भी इससे 7 ही उधार ले लिए भैया। और देखो इसे ए के पास में भैया कौन बैठा है 6 बैठा है, तो यहाँ से कितने ले लिए तुमने 6 ले लिए। तो आपने यहाँ से आपका बराबर हो गया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ कटेगा नंबर, आपको पता है नहीं कटने वाला है। तो 6 पंचे कितने हो गई 30, 7 6 42, 11 7 77। फाइनली आपका यही आंसर आ जाएगा। दिख रहा है ज्योति पूरा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है भैया आपका, शायद इनमें से कोई नहीं, अरे दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भैया 12 वाला। क्वेश्चन नंबर 12 ज्योति समझ में आ गया। 12 वाला बताओ, आंसर बताना तुम्हें पहले। 12 वाला क्वेश्चन दे रखा है आपका, अरे यार क्वेश्चन नंबर करते देखते 12 वाला।
12 में दे रखा है आपका, 12 में देखते हैं क्या दे रखा है आपका सवाल में। 1/x 1/y 1/z, इनके बराबर में अपॉन में कितना दे रखा है 2 3 5, और आपसे पूछा गया x y और z, इसकी आपसे वैल्यू पूछी गई। देखो इसे निकालने का तरीका क्या होता है, देखो अपॉन में भैया वैल्यू आपके पास दे रखी, अगर सीधी सीधी वैल्यू दे रखी होती तो आपका कुछ नहीं करते भैया, a की वैल्यू x की वैल्यू 2 हो जाती, y की 3 हो जाती और z की कितनी हो जाती 5 हो जाती। लेकिन इस पर नहीं दे रखा तो भैया इनका एलसीएम ले लेंगे। 5 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, क्या बार जाएगा भैया 15 दूनी कितने होते हैं 30 होते हैं, 10 दिया 30 होते हैं, 5 छक्का गलत कर दिया वाली, यहाँ पे कितना होता है 30 कितने होते हैं 10 दिया 30, ऑप्शन देखे हैं, चलो कट के आंसर आ जाएगा, ठीक है कटेगा ये किसी से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन कितना आंसर आ जाएगा 15 10 6 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे एलसीएम मैंने ले लिया, एलसीएम लेने का तरीका भी बता दे। देखो 2 3 से कुछ बाहर नहीं आ सकता तुम्हारा तो 3 भी लिख लिया, इसके मल्टीपल नहीं किए जा सकते ना कुछ बाहर आ गया, 3 दूनी 6 और 6 पंचे कितने हो गए 30 हो गए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी आंसर। तो बस मैंने एलसीएम यहाँ पे ले लिया और लिख दिया आपका फाइनली। क्वेश्चन नंबर करेंगे 12 13। देखो 13 में क्या दे रखा है 2a 3b 4, 2a भैया फिर क्या दे रखा है 3b बराबर में 4c, 4c ए बी सी की वैल्यू बतानी तुम्हें, ए बी सी आपको ये बताना है इसका आंसर कितना होगा भैया वैल्यू। तो देखो कुछ भी नहीं करेंगे, जब ऐसी आपकी कंडीशन नजर आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं मानना है। देखो 3 2 4 इनका एलसीएम मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, मैंने 12 लिख लिया तुम्हारा। क्या बार जाता है भाग 2 का भाग क्या बार चला जाएगा 6 बार, तो यहाँ पे कितने आ गई 6 आ गई, 3 चौकी 12 यानी 4 आ गई, 4 तियाँ 12 3, तो आपका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 6 4 3, आंसर आ जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 6 4 3, कौन सा दे रखा है ऑप्शन नंबर, शायद सी दे रखा है आपका, देख ले सी ऑप्शन नंबर। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर करना है 14 वाला। 14 में दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, ऐसे ही बोल दें ए बी सी, ए बी सी इनकी वैल्यू दे रखी है 3 4 5, 3 4 5, आपसे पूछा गया ए अनुपात बी अनुपात और कौन सा पूछा गया सी अनुपात। ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करनी, जब भैया ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे, देखो इसके सीधे में जो अपॉन ऐसी वैल्यू लिखी होती क्या होती है सेम इसी की वैल्यू होती है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है। ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है 5, आपका 3 4 5 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इन सवालों में 2 तरीके का एग्जामिनर सवाल आपसे देता है, अपॉन में वैल्यू दे देता तो भैया वो सीधी वैल्यू हो जाती, अगर वो बराबर में दे दे तो उसका लासा आपको लेना पड़ेगा, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही आपको हल करना होगा। आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा सवाल कब करना है तुम्हें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब भैया क्वेश्चन नंबर करना है 15। जो तो इंक डाल दो इसमें, लो क्वेश्चन नंबर 15। में दे रखा है ए बराबर दे रखा है b/3,
ए बराबर दे रखा है B/3। आगे दे रखा है B बराबर C/2। B बराबर B बराबर C/2। B बराबर दे रखा है C/2। तो ए बी सी की वैल्यू याद करनी है। देखो ए बी सी, ए बी सी की वैल्यू आपको बतानी। देखो ए बी और सी की वैल्यू वैसे बताएंगे कैसे। अब देखो इसमें भी मैंने आपसे बता रखा है कुछ भी नहीं करना होता। देखो क्या करते हैं इसमें भी सेम कंडीशन। अब नहीं तो देखो इसके सामने वाली कुछ नहीं वैल्यू तो एक होगी, कर लो भैया ए बी। तो ऊपर मैंने कितना रखा 1 और 3 आ गया। बी नीचे कितना आ जाएगा भैया, इसमें डिवाइड में दे दिया तो 1 कितने आ गए 2 आ गए। तो देखते हैं, मैंने आपसे भैया बोला गया है अब यहाँ पे 3 दे रखी है बी की वैल्यू और आपके पास बी की वैल्यू कितनी है 1 है। तो भैया इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दे 3 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों में। तो करेंगे तो 3 कितना हो गया 6 हो गया। आपसे पूछा गया ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की वैल्यू कितनी है भैया यहाँ पे भी 3 दे रखी, इधर भी मैंने बना ली 3 वैल्यू। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 6 दे रखी, तो सी की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो आपका फाइनली अनुपात आ जाएगा 1:3:6 आपका आंसर हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 1:3:6 आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट ले जाऊंगा आती वाली नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है 16 वाला आपको। सोलह में देखो 16 में क्या दे रखा है, ये कहा गया ए का 30% बराबर बी का ए का 30%, परसेंटेज हटाएंगे तो 00 बराबर बी का ए का बी का 0.25 बराबर सी का 1/5। सी का कितना दे रखा है 1/5 है। तो ए बी सी की आपको वैल्यू बतानी है। देखो वही कंडीशन है आपके पास सेम। इस पॉइंट को हटा लो भैया, इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितने जीरो आ गए 2 जीरो। 25 चौको कितने होते हैं 100 हो गए और 0 से 0 कैंसिल। तो देखो अब 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो अब देखो हम क्या करेंगे, आपको ये पता है बी की वैल्यू कितनी है भैया 4 है, सी की वैल्यू कितनी है 5 है। हमने आपसे यही तो बताया था भैया अभी कि उसके अपॉन वाली वैल्यू उसकी होती है। तो सी के अपॉन में कितनी है 5 है, बी के अपॉन में 4 है। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा और करना पड़ेगा भैया। क्यों करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे देखो 3a जो 3a दे रखे वो कौन आ जाएंगे भैया 10/3 और 3 का क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर देंगे तुम्हारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, देखो 10 आ गई 10। 3 का मल्टीप्लाई भैया जी नीचे आ जाएंगे, 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 कितने हो गई 12 टिपचे 15। तो आपका जो ए बी सी का रेशियो आ जाएगा 10 12 15। ऑप्शन नंबर आपका मैच कर जाएगा, जो भी दे रखा होगा आप कर सकते हो तुम लोग। ऑप्शन नंबर कौन सा है 16 का 10 12 15, ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तुम्हारा वो रखा तो है रहने दो नहीं खोल लो। तो देखो अब यहाँ से देखो मैंने कैसे वैल्यू निकाली थी, ए की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी भैया 10/3। जब 10/3 हो जाएगी तो यहाँ पे देखो 10 दे रखी थी ए की वैल्यू, मैं 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 हुए 5 3 15 आ गए तुम्हारे पास, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर दे रहे अब भाई। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 17 वाला। 17 वाले में दे रखा है, 17 वाला में क्वेश्चन शायद आपको करा चुके हैं ए बी सी वाली, शायद कराया कि नहीं कराया देख लेना, मैंने करा रखा है शायद 17 वाला करवा दे रहे ए बी सी। ए बी 3 4 7 ये वैल्यू दे रखी। आपसे पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी
अपॉन में सी की वैल्यू कितनी होगी। देखो आपको कुछ भी नहीं करना, सामने की वैल्यू सामने होती भैया। 7 4 11, 11 3 कितने हो गए 14, 14 अपॉन में, अरे लिख जा 14, 3 7, 7 दूनी 14। तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ये सवाल मैंने आपका करवाया था पहले। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। 18 में कहा गया है ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी सी की वैल्यू कितनी रखी, 2 3 4, 2 3 4। तो आपसे ए बी बी सी और सी ए, मतलब इसकी आपसे वैल्यू पूछी गई तो वैल्यू कितनी होगी। देखो ए की वैल्यू कितनी है 2/3, बी की वैल्यू कितनी रखी है 3/4, और सी की वैल्यू कितनी रखी 4/2। इनका भैया एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भैया 12 आ जाएगा। नीचे 12 एलसीएम आप ले लो। इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें 4 का, 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, यहाँ पे 3 3 3 का 9, यहाँ पे कितने का 6 6 चौकू 24। तो आपको सबकी वैल्यू पूछी गई है ए बी सी की, तो आपका 8 9 24 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8 9, अरे 8 9 24 सही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 18 का। ऑप्शन नंबर देख लूँ 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी बिल्कुल सही आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 19 वाला। 19 वाला देखते हैं। 19 वाले में दे रखा है ए बी जो भी समझ में आता है कच्चे तुम्हें कहाँ आता है, पक्का कर लियो तुम, अब ना कर पाई तो। बी सी की दे रखी 5 7 है, 5 7 तुम पढ़ा लगो बस। और कौन सी दे रखी है तुम्हारे पास, सी डी की 8 अनुपात, सी डी की 14 अनुपात। अरे भैया सवाल है क्या है, 5 7, सी डी की वैल्यू है 8 9, और कैसे दे रखा है आपसे ए डी की वैल्यू पूछी है। देखो आपको अगर चारों वैल्यू निकालनी होती तो आपको सवाल में दिक्कत होती। अगर चारों वैल्यू नहीं निकालनी हो तो आपको सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो ए की वैल्यू क्या करते हैं, डी की वैल्यू इधर होती है और ए की वैल्यू सामने को क्या करते, तीनों का आपस में क्या कर देते मल्टीप्लाई। आपका फाइनली आंसर आ जाता है ए और डी, आपका आंसर आ जाता है। देखो वो भी आप सिंपल करने का तरीका भी मैं बता दे रही। अब क्या अगर मैं 2 तरीके से बता रहे हैं यहाँ पे ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए। देखो 3 5 8 इनका मल्टीप्लाई कर दो, और 4 7 और 9 का मल्टीप्लाई कर दो। काट दो भैया, 4 दूनी 8, 3 3 का 9, 5 दूनी कितने हो गए 10, और 7 कितने हो गए 21। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 10 अनुपात कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा। 10 अनुपात 21 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन आपको इसी तरीके से भी सवाल नहीं करना है। क्यों बड़ा करोगे भैया, जब लिखी है वैल्यू तो इसे भी मैं क्या कर रहे हैं यहाँ से रफ कर दे रहे हैं, यहाँ से हटा दिया मान लो मैंने यहाँ से। तो देखते कैसे करते हैं। ये लिखा है इस वाले लाइन से इसमें से वैल्यू कौन सी भी आप काट सकते हो, किसी भी नंबर से वैल्यू कट रही हो। तो देखो 4 दूनी 8, 3 3 का 9, 5 दूनी कितने हो गई 10 हो गई, 7 3 21। तो आपका फाइनली ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए और 10 अनुपात 1 आंसर आ जाएगा ऑप्शन। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन मैं तरीका आपको बता रहे, आपसे तीनों वैल्यू पूछ ली जाए तो आपको कैसे करना है, चारों वैल्यू। देखते इसे भी हटा दे रहे।
शायद आपने उतार लिया हो तो उतार लो, और क्वेश्चन नंबर करते हैं इसी वाले क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपसे चारों वैल्यू पूछ ली जाए तो कैसे करोगे तुम लोग। इसे मैंने हटा दिया। 8 अनुपात कितना दे रखा है, 4। देखते हैं फिर। देखो फिर आपके पास वही तरीका ए बी सी, और मैं तरीका बता दे रहा, आप मल्टीप्लाई कर लेना इसमें, ठीक है। तो 3 5 3 4, बी सी के कितने रखे 5 और 7, और सी डी की वैल्यू कितनी रखी 8 और 9 दे रखी। अब मल्टीप्लाई करेंगे भैया, यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे भी बढ़ा लेंगे, हमने बोला था पास के नंबर में 5 बढ़ा लेते, यहाँ पे कितने 7 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, और नीचे कितना आ जाएगा भैया 8, और यहाँ पे भी 8 आ गई। बस आप कर लो, और जो काटना चाह रहे हो तो भैया काट दो, और जो नहीं काटना आ रहा है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं आ रहा देखो 4 से काट दो। 4 1 4, 4 1 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ये कट गया भैया। अब कुछ कटेगा, 3 से पूरे कट रहे हैं, सब में कटना चाहिए, 3 से नहीं कटेंगे, 2 से भी नहीं कटेंगे, कुछ नहीं कटेगा। 5 दिया 15, 15 दूनी कितने हो गई 30 हो गई, दिख रहा लाली। 5 चौक 20, 20 दूनी कितने हो गई 40, 9 सत्ती 63, कुछ भूल गए, 8 सत्ती 56, 9 सत्ते कितने हो गए 63। ए बी सी डी की अगर जो सबकी वैल्यू पूछे तो आप यहाँ से कर सकते हो आपके पास। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो जैसे आपके पास सी और डी की क्या पूछा गया था तुमसे, ए डी की वैल्यू पूछी गई थी, ए डी की वैल्यू पूछी गई, कुछ गलत लग रहा है इसमें, कुछ मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया। 9 सत्ती 63, यहाँ पे 5 दिया 15, 15 दूनी 30। आपका ये ऑप्शन सही है, देख लेना मल्टीप्लाई कहीं हो गया हो तो, ठीक है। तो सवाल आपको इसी तरीके से करने होंगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। कुछ शायद हो सकता है मिसप्रिंट, मुझे लग रहा है यहाँ से हो गया कुछ, आप देख लेना सवाल जब मैं कराएंगी तब मैं बता देंगे आपको, आपका सवाल नहीं है ये, हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, कर सकते हो उस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 20। ज्योति टाइम कितना हुआ देखना मोबाइल में, नहीं टाइम कितना, वीडियो कितने मिनट का हो गया। अच्छा चलो एक सवाल करा दे रहे बस अब ये। अब देखो लास्ट सवाल है आज का, बी में दे रख ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी, ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है 2 अनुपात 3 है, 2 अनुपात 3 है। बी अनुपात सी की वैल्यू दे रखी है, बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी रखी है तुम्हारे पास 9 अनुपात 7 है, 9 अनुपात 7 है। सी अनुपात डी की वैल्यू कितनी रखी है, चलो करो तुम लोग बताओ। सी अनुपात डी की वैल्यू दे रखी है आपकी 14 अनुपात 15 है, 14 अनुपात 15। और आपसे पूछा गया ए बी सी डी की वैल्यू, मैंने वैल्यू देख लें ए बी बी सी सी डी, 2 3 9 7 14 15, ठीक है। थोड़ा लेंथी सवाल हो जाएगा। देखो सबकी वैल्यू निकालने के लिए आपको वही मजबूरी है, ए बी सी डी लिख लूँ, कितने आ जाएंगे 2 3, फिर कितना आ जाएगा 9 7 और 14 15 आ गया। तो इसकी सीध में कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 7 और इधर भी। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? अच्छा एक रह गई भैया।